और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। मैं पलाना गांव का रहने वाला हूँ। मैं जब 3.25 साल का था उस वक्त मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माँ ने ही पालन पोषण किया मेरा। वहाँ कोल माइंस थी पहले, कोल लिग्नाइट कोल की। उस माइन में मैंने काम किया 4 आने रोज के हिसाब से, मतलब 7.5 रुपया महीना के हिसाब से मैंने पेमेंट लिया कॉलरी में। फिर अकाल पड़ने के कारण से बीकानेर आ गए मैं और मेरी माँ। वहाँ मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई की और रेलवे में, नॉर्दर्न रेलवे में क्लर्क लग गया। 11/4/55 से 30/86 तक मैंने रेल की नौकरी की। उसके बाद में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। मतलब अकारणीय मृत्यु से भय लगने लग गया। तो एक मेरे मित्र थे श्री राम दुबे, डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है। दुबे जी ने कहा कि आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा है। मैंने पूछा क्या होती है तो बताया। तो मैंने कहा दुबे जी ये तो सभी को आएगी, बचा जा सकता है। मैंने कैसे? कहने लगी जी महामृत्युंजय का जप करो। वो होना संभव नहीं था, मैंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र से भी ये संभव है। तो अक्टूबर 83 की सर्दी की नवरात्रि आती है, हर मंत्र के पीछे आहुति देते हुए, तो मृत्यु भय खत्म हो गई। अक्टूबर 68 में मतलब गायत्री मंत्र शुरू किया और 1 जनवरी 69 को सिद्धि होगी उसकी। मैं पहले नहीं जानता था सिद्धि क्या है। ये मेरी सारी बॉडी जो है एक डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। न किडनी दिखे, न लीवर दिखे, न ब्लड सर्कुलेशन। इस दूध या प्रकाश में सारी ये ट्रांसफॉर्म होगी। मतलब बॉडी नाम, मतलब स्थूल बॉडी नाम की कोई चीज नहीं। ध्यान में मैं क्या देखता हूँ कि इसमें सारा प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश पर ध्यान दिया तो नाभि से गायत्री मंत्र ऑटोमेटिकली जपना शुरू हो गया। कोई एंड नहीं, जैसे साइकिल का चैन है, कोई एंड नहीं, इसलिए गायत्री मंत्र अपना आप जपना। मैंने कंठ से जपा और नाभि से जपना शुरू हो गया। फिर 84 में कृष्ण की सिद्धि हो गई। मेरे गुरु गंगानाथ जी जामसर में विराजते थे। 31 दिसंबर 83 को वो ब्रह्मलीन हो गए। जाने से पहले आदेश दे दिया कि इस काम को करो, तो ये काम तेरा है। तो 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और इस काम में लग गया। फिर स्वामी विवेकानंद बीच में आ गए। उन्होंने कहा गुरु के बिना नहीं ये संभव, तो जामसर जाके गुरु बना लिया। उन्होंने सिर पे आशीर्वाद दे दिया, आदरक दिया। वो एक ऐसे करंट की तरह यहाँ से लेके पास हो गई एडी तक। मैं नहीं समझा उस वक्त को। फिर वो जाने से पहले आदेश करके कि बेटा ये काम तेरे को करना है। तब से 7 साल पहले प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया और तब से ये काम कर। मैं जिस योग की बात कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, उसको सिद्धि योग कहते हैं। सिद्धि योग। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूँ, उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगिक क्रियाएं स्वयं करवाती है। इसे महायोग भी कहते हैं, सिद्ध योग भी कहते हैं। इसमें सारे योग सम्मिलित है, समझे? अब कुंडलिनी जागृत होकर योग करवाती है। 2 तरीके हैं इसमें, नाम जप और ध्यान। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये सारे ईश्वरवादी धर्म मानते। ये शब्द ब्रह्म से ब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत है। 2 तरीके हैं, एक
नाम जप, दूसरा ध्यान। रैदास जी एक संत हुए हैं, उनको गुरु ने कहा कि रैदास ये नाम जपो। उन्होंने जपना शुरू कर दिया, अब वो बंद ही नहीं हुए। तब एक जगह उन्होंने भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। दूसरा ध्यान करना। ध्यान में गुरु को देखते हैं, यहाँ इस आज्ञा चक्र पे शिव का तीसरा नेत्र जो होता है यहाँ देखते हैं। तो मैं मेरे गुरु को यहाँ देखता रहा, अब मेरे शिष्य मुझे यहाँ देखते हैं और नाम जब चलता है, वो कुंडलिनी सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है, न तो साधक रोक सकता न कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी आगे वो गुरु बिना नहीं पार पड़ती। तो मैं 3 दफे अमेरिका गया, 1 दफा इजराइल गया, वहाँ भी ये फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जा रही है। भारतीय योग दर्शन में जिस योग का वर्णन है उसका मूल उद्देश्य मोक्ष है, मगर मोक्ष तक पहुंचने के लिए सारी बीमारियां खत्म होना जरूरी है। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो ऊपर उठने शुरू कर जाती है। इसमें 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राण वायु जैसे स्वामी जी एक्सरसाइज करवाते हैं। अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। कुंडलिनी जो है बेसमेंट में सैक्रम में 3.5 आंटे लगा करके दुम को अपने मुंह में दबा करके सोई रहती है, डोरमेंट पोजीशन में रहती है। प्रॉपर गुरु अगर है, मतलब गुरुपद बाजार में नहीं मिलता है। मैं नाथ जी की शरण में नहीं जाता तो मैं भी आप जैसे एक साधारण व्यक्ति था। वैसे तो एक व्यक्ति आज भी हूँ, ग्रस्त जीवन निभा रहा हूँ, मगर गुरुदेव की कृपा से एक कुंडलिनी जागृत हो जाए जो ऊपर उठना शुरू कर देती है। तो पहला बंद लगता है मूलाधार में, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा, ऊपर उठना शुरू कर देगा। दूसरा बंद लग जाएगा नाभि में, नेवल पावर। आप चाहे कितने मोटे हो, नाभि जो है रीढ़ का डिस्क चिपक जाएगी, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। फिर ऊपर उठते उठते यहाँ कंठ से ऊपर उठ जाएगी तो तीसरा बंद लग जाएगा जालंधर बंद। बाकी जितना पोषण हो गया, छोटा सा रह गया, उसमें हर तरह की यौगिक मूवमेंट संभव नहीं तो प्राणायाम होता है। पूर्ण कुंभ होने के बाद में आज्ञा चक्र से कुंडलिनी ऊपर चली जाती है। हमारे दर्शन में का सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। राधा और कृष्ण का मंत्र देता हूँ, उससे ये सारे सिस्टम रेगुलराइज हो जाते हैं। एक खेचरी मुद्रा और लगती है, खेचरी मुद्रा। गुजरात में मेरे प्रोग्राम हुए तो वो गुजरातियों को बड़ा आश्चर्य लगा। खेचरी क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है और सख्त होकर ऊपर तालों में धस जाती है, ऊपर से एक रस टपकता है। हमारे योगियों ने उसको अमृत कहा है। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा हुए भर भर पीवे निगरा जाए प्यासा। एक और इसमें बड़ी अजीब तरह का मूवमेंट होता है। आदमी यूं प्लेन में शीर्षासन कर देता है, घंटों खड़ा रहता है। साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट देखता है, सुनता है। आपकी साइंस कहती है ना, जो शब्द बोला गया है वो नष्ट नहीं होता, ब्रह्मांड में रहता है।
हमारा दर्शन कहता है शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा। वो तो रील पहले फिल्म ही जा चुकी है, वो तो रिप्ले दिखाना है। हमारा योग दर्शन कहता है अनलिमिटेड फ्यूचर को देखा सुना जा सकता। जब फ्यूचर दिख जाएगा तब फिर गड्ढा भी दिख जाएगा, पत्थर भी दिख जाएगा। मतलब एक क्रियात्मक योग है, इसमें बहस तर्क का मामला नहीं है, खंडन मंडन संभव नहीं है। मैं आपको कुछ दूं तो आप बहस जिद करो, मैं तो कुछ नहीं दूंगा। आप बाई बर्थ पूर्ण हो। मेरे गुरु ने मेरे शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाया और मैं आपको इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना सिखाऊंगा। इसका आखिरी अक्षर पढ़ लोगे, उसी का नाम मोक्ष है, साल्वेशन। योग के नाम से बिक रहा है, भारत में भी बिक रहा है, मैं अमेरिका गया वहां भी बिक रहा है। हाँ, इजराइल में मेरे बहुत ज्यादा शिष्य। मैंने एक संस्था बनाई है, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र। मैं एक डिसेंडेड प्राणी हूं। एक अमेरिकन ने पूछा था मेरे को, क्या आपके गुरुजी असेंडेड है? मैंने कहा ना, मैं डिसेंडेड हूं। मैं बचपन में छोटा था, जब मुझे एक स्वप्न आता था, उस समय अनलिमिटेड ऊंचाई से नीचे गिरता था, छोटा बच्चे की तरह नीचे आता था। जब सोचता था ये हड्डी पसली टूट जाएगी, मगर नीचे आने के बाद में जैसे एक फूल पे लेटा दिया। ऐसा है जी। वो राधा और कृष्ण का मंत्र है, वो मंत्र ही जो है आदमी जपता है राउंड द क्लॉक, तो फिर मूवमेंट शुरू हो जाता है। वो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, ये राउंड द क्लॉक जपना होता है। मेरे छोटे लड़के ने, जो साइंस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट था, अब तो पढ़ाई छोड़ दी, जब मेरे से बड़ी उम्र के लोग पैरों के हाथ लगाने लगते तो उसको बड़ा आश्चर्य होता। मेरे कहने लगे, यार क्या कर रहे हो बाबू जी? मैंने कहा क्यों? कहने लगे, गौड़ साहब आपसे बड़ी उम्र के पैरों का हाथ लगाते। मैंने कहा ये मेरे हाथ नहीं लगाते, गुरुत्वाकर्षण के हाथ लगाते। गुरु क्या है? ये शरीर गुरु नहीं है, इसमें एक गुरुत्वाकर्षण पैदा हो गया। मेरी एक किताब है रिलीजियस रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, उसके अंदर स्पष्ट किया है शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हमारे मतलब वेदों में तो ओम तत्सत का है, उसको यहूदी शब्द से मानते हैं। ईश्वरवादी धर्म सारे सब संसार की उत्पत्ति